आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की पूरी पॉलिटिक्स देखी है। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी और चाचा नीतीश कुमार के बीच सीधी टक्कर चल रही है, अब वो दिखाने की बारी है। तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी से बिहार में अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन आज बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने चैलेंज दे दिया कि आरजेडी एक सीट भी जीत नहीं पाएगी। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए। नीतीश की पलटी के बाद बिहार में नई राजनीति की शुरुआत। तेजस्वी बोले पलटी मार चाचा को हराना है। नीतीश बोले अब की बार भी आरजेडी का खाता खाली। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा वर्सेस नीतीश का चैलेंज। नीतीश चाचा की पलटी के बाद तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े और जनता से कह रहे हैं, देखिए चाचा ने कैसे पलटी मारी। 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं क्या है, हमारे चाचा फिर से पलट गए। क्या कारण था? यहाँ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं। आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। और तो और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदलकर एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तेजस्वी यादव उनकी शपथों को गिना रहे हैं। 3 साल में एक बार वोट होता है, 5 साल सरकार चलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3.5 साल हो रहा है, 3 बार वोट ले ली। बताओ ऐसा कहीं देश में हुआ है? ये तो रिकॉर्ड काम कर लिए 9 बार सीएम पद का वोट लेने का। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। अब तेजस्वी यात्रा पर निकले, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर चैलेंज दिया है कि एक सीट भी नहीं मिलेगी। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। बिहार विधानसभा में आज नीतीश उस वक्त गुस्से में बुरी तरह से उखड़ गए जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेता आसन के निकट आ गए और प्रदर्शन करने लगे और बाद में धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने इस बीच नीतीश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसी पर नीतीश कुमार भड़क गए और सीधे आरजेडी को चेतावनी दी। जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, 1 मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया और अब आप लोग बोल रहे हैं। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरा पूरा सम्मान है। हम कभी भी उनका जो है अहित नहीं चाहते हैं और अब उन पे ज़्यादा हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब कहीं भी हम बिहार में जा रहे हैं तो लोगों के अब मन में है कि भाई लोकतंत्र में जो लोकमत होता है, जो जनता ने जो मत दिया, तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा जो है लोग हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि स्टेबिलिटी नहीं है सरकार में, इधर उधर ये लोग नहीं चाहते। नीतीश ने कहा कि नियम है स्कूल 10 बजे शुरू होगा और शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पढ़ाई से मतलब नहीं है। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि
कि अगर कोई शिक्षक इसके बाद भी इधर उधर करेगा तो कार्रवाई। सरकार के जवाब के बाद विपक्ष ने हंगामा काट दिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग विपक्ष में रहकर जिस तरह से हंगामा करते हैं, जनता के सवालों से दूर भागना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता पर इन लोगों को परहेज है और इसी कारण बार बार सरकार के समय भी ये लोग व्यवधान उपस्थित करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की दिशा में बिहार को ले जा रहे हैं, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की दिशा में चलती है। इसलिए अपनी संस्कृति का परिचय दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल। आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लड़ा था। इस बार नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में आकर पीएम मोदी को चैलेंज जरूर दिया, लेकिन फिर से पलटी मारकर एनडीए के पाले में चले गए। पटना से शशि भूषण सिंह के साथ आज तक। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में अब अलग होने के बाद जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी खबर आ रही है। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की बड़ी रैली होगी और रैली से पहले सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। महागठबंधन की रैली में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी और बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब तय हो गया है। आइए आपको लिए चलते हैं। आदित्य वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त सिवान से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां तक पहुंची है और इस महागठबंधन की, देखिए महागठबंधन की पहली बैठक भी यहीं हुई थी और अब पहली रैली भी कह रहे हैं अगर यहां हो रही है तो क्या इसमें और भी अन्य राज्यों के नेता पहुंच सकते हैं? जी अंजना, जहां तक बात की जाए तो साफ तौर पर आज जब हमने बात करने की कोशिश की तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया और साफ तौर पर इस बात को कहा भी कि बिहार में रैली तो होगी, 3 तारीख को होनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये रैली होनी है इसमें सिर्फ महागठबंधन के नेता नहीं, आप कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक के नेता होंगे। चूंकि आज भी जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है और सब कुछ सही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमने पूछने की कोशिश की आखिर सीट शेयरिंग का क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि एनडीए से पहले होगा। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कह सकती हैं अंजना कि बिल्कुल सीट शेयरिंग की बात आगे तक पहुंच चुकी है। और जहां तक बात रही 3 मार्च की रैली की, तो ये रैली काफी बड़ी होने वाली है अंजना, चूंकि जहां भी तेजस्वी जा रहे हैं, जहां भी भाषण दे रहे हैं अपनी जन विश्वास यात्रा में, तो इस बात को जरूर जोर डालकर बोल रहे हैं कि पटना में रैली करनी है और सबको आना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पटना आने से सत्ता हिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है और किस तरह से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आपको ये भी बताएं कि आज दूसरा दिन खत्म हुआ है और कल सिवान में पहली सभा होनी है। तो देखना ये होगा कि जहां एक तरफ यहाँ हिना शहाब हैं, शहाबुद्दीन की परिवार से हैं, उनकी वाइफ हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से आरजेडी का टिकट मांगा था राज्यसभा के लिए वो नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां एक तरफ तेजस्वी की सभा होनी है, वहीं हिना शहाब की भी सभा होनी है सिवान जिले में ही, लेकिन दूसरी जगह पे। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि जहां तक सीट शेयरिंग की बात हो, तो सीट शेयरिंग पर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा इकट्ठा रखना एक बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद आपका आदित्य वैभव सिवान से पूरी जानकारी देने के लिए।